قد يسرنا القرآن للذكر فهل من मुद्दकिर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल एहतराम 28वें पारे में सूरह तारीम का आज हम दूसरा और आखिरी रकू पढ़ेंगे। इसके अंदर 5 आयात मुबारका हैं और यहीं पर ही जो 28वां पारा है वो पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। सूरह तारीम मदनी है, इसके अंदर मदनी अहकामात बयान हुए हैं, मदनी और इस्लामी मुआशरे के एक ख़ास तनाजुर में पिछला रकू गुज़रा। थोड़ा सा ईमान बिल आखिरत के हवाले से कल आखिरी बात थी। आज रकू का जो आगाज़ है वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू के अल्फाज से हो रहा है और अहले ईमान को ये कहा जा रहा है कि अगर ज़िंदगी में कोई गुनाह हो जाए तो उस पर तौबा कर लिया करो और अपनी तवज्जो अल्लाह की तरफ कर लिया करो। यहाँ पर एक ख़ास लफ्ज़ आज इस्तेमाल हुआ है, तौबतन नसूहा। ए ईमान वालो, अल्लाह की जनाब में तौबा कर लिया करो, तौबतन नसूहा। तो तौबतन जो नसूहा है इसका मतलब क्या है, इसके बारे में मुफस्सिरीन ने कोई 22-23 के करीब अक़वाल ज़िक्र किए हैं कि नसू का माना क्या है। बाज़ कहते हैं नसू एक शख्स था जिसको मॉडल बनाकर पेश किया गया, बनी इसराइल में था, बड़ा नेक आदमी था, नेकी की तरफ बड़ा राग़िब हुआ कि ए ईमान वालो तुम नसू की तरह तौबा कर लो। बाकी जितने अक़वाल हैं उनका लुबे लुबाब ये है कि जो नसू है इसकी जो रूट और मादा है वो नून स्वाद और हा है, इसी से नसीहत निकला है और खैरखाई निकला है। यानी ऐसी तौबा जो बड़ी पुख्ता हो और जिसका जो असर है वो इंसान के फ़िक्र और अमल के ऊपर भी हो कि गुनाह करे तौबा कर ले, गुनाह करे तौबा कर ले, गुनाह करे तौबा कर ले। ऐसा ना हो, बल्कि ऐसी कमिटमेंट के साथ हो कि पिछले गुनाहों पे नादिम हो और आइंदा गुनाहों से बचने की भरपूर जो है वो मेहनत करे। ये तौबतन नसूहा है। एक कौल इसके अंदर ये भी है कि शहद को जब उसके छत्ते से निकाल दिया जाए और उसको बाकायदा निचोड़ कर खालिस कर दिया जाए तो अरबी में इसको कहते हैं अस्लुन नासिहुन, खालिस शहद। यानी अपने आप को बिल्कुल अपने साबका गुनाहों से दूर और अल्लाह के इतने करीब कर देना कि इंतहाई इखलास आ जाए, इसको तौबतन नसूहा कहते हैं। एक और मामला भी इसके अंदर ज़िक्र हुआ है कि जो फटा हुआ कपड़ा होता है जिसको हम रफ़ू करवाते हैं, इस कैफियत को भी और इस कपड़े को भी नून स्वाद और हा नसाहा के नाम से याद किया जाता है। यानी रीपेयरिंग, इंसान अपनी गलतियों कोताहियों को दूर करे और रीपेयर कर ले ख़ुद को, तो ये तौबतन नसूहा है। कुरान मजीद ने जस्ट ये लफ्ज़ बोला है। बाकी तौबा के अपने लवाज़िमात हैं, हदीस मुबारक में मिलते हैं, तौबा के बाकी अरकान हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को, अहले ईमान को अगर कोई गुनाह कर बैठे तो तौबा करने का हुक्म दिया है। इस तौबा के बाद अल्लाह फरमा रहा है मैं गुनाह भी बख्श दूँगा, तुम्हें जन्नत में भी दाखिल कर दूँगा। इस आयत को कम्प्लीटली तौर पर समझने के लिए एक बात पहले और जो है वो समझनी ज़रूरी है कि अहले मक्का जो हैं वो हुज़ूर के रिश्तेदार भी थे, हाशमी थे, कुरैशी थे और काफिर भी थे। उनको एक ज़ोम अपनी जगह पर भी था। किसी महल्ले और किसी बरादरी का कोई बंदा मिनिस्टर हो तो उसके साथ कोई बोलता हो या ना बोलता हो, टौर टप्पा तो बंदा बनाए रखता है जी हमारी फैमिली के राना साहब चौई साहब जो हैं वो मिनिस्टर हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के कबीले के जो लोग थे, कुरैशी थे, हाशमी थे और अहले ईमान नहीं थे, उनसे जब ईमान की बात की जाती तो वो भी कहते हजूर के साथ हमारा ताल्लुक़ है और हजूर जिस आखिरत की बात करते हैं ईमान का हवाला हो ना हो, हमारी रिश्तेदारी का हवाला तो है, हमारी ये रिश्तेदारी भी हमें क़यामत वाले दिन बचा सकती है उस अज़ाब से। यहाँ पर फिर अल्लाह ताला ने 4 ख़वातीन का ज़िक्र किया है और 2 ख़वातीन वो हैं कि जो बुरी थीं लेकिन नेक लोगों के निकाह में थी। बुरी से मुराद जो है वो बैड करैक्टर नहीं थी लेकिन अहले ईमान में से नहीं थी, ख़यानत करती थीं अल्लाह के नबियों के साथ। फरमाया देखो वो नबियों के निकाह में होने के बावजूद भी नामुराद हैं। और 2 ख़वातीन ऐसी हैं जो मतलब एक फ़िरौन की बीवी हैं आसिया, कहते हैं कितने गलत आदमी के साथ भी उनका निकाह और अक़द था, उसके बावजूद भी वो नेक थी और वो खुदाई दावेदार था। तो फरमाया जा रहा है कि शौहर बुरा है और जो बीवी है उसको इधर बैठी ही जन्नत दिखा दी गई है आसिया को, जनाब आसिया को। फरमाया ये तुम्हारे अमाल है जिन्होंने तुम्हें बख्शवाना है।
और ये जो ताल्लुक़ थे उनके, वो ताल्लुक़ भी उनको अल्लाह से नहीं बचा सके। तो तुमने नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ अगर ताल्लुक़ जोड़ना है और शफ़ात की उम्मीद रखनी है, सफ़ारिश की उम्मीद रखनी है, फिर तुम्हें दायरे ईमान में ज़रूर दाखिल होना पड़ेगा। सिर्फ़ कुरैशी और हाशमी होना, मक्की होना और रसूल के साथ ताल्लुक़ कोई ना होना, ये तुम्हें बख्शवा नहीं सकेगा। अब तकरीबन मैंने पूरी जो 5 आयात हैं उनका खुलासा आपकी खिदमत में पेश कर दिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। तूबू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ रुजू करो। ताबा यतूबो के लिटरल मीनिंग होते हैं तवज्जो करना। अच्छा, बंदा तौबा करता है, अल्लाह की एक सिफ़त है और अल्लाह के सिफ़ाती नामों में एक नाम है तव्वाब। उसका फिर क्या मतलब है? तौबा का जो लुग़वी माना है वो है रुजू करना। बंदा जब अल्लाह की तरफ लौटता है तो ये तौबा है, और अल्लाह भी जनाब अपनी कुदरत से बंदे की तरफ तवज्जो फरमाता है, रुजू फरमाता है, लौटता है, तो इस कैफियत को तौबा कहा जाता है। हमारे यहाँ गुनाहों से माफ़ी का इस्तिलाही माना है। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह, अल्लाह की जनाब में तौबा करो, तौबतन नसूहा, कैसे? सच्चे दिल से तौबा करो, यानी माजी के गुनाहों पे पछतावा और माफ़ी की तलबगारी और फ्यूचर में गुनाहों से बचना, हर मुमकिन नफ्स और जो शैतान है उसके शर से बचना। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। इसका फ़ायदा क्या होगा तौबा का? इसका फ़ायदा ये होगा, असा उम्मीद है, पॉसिबल है, रब्बुकुम कि तुम्हारा रब, अन युकफ्फिरा अन्कुम कि वो तुमसे दूर कर देगा, सय्यिआतिकुम तुम्हारी बुराइयाँ। तौबा का मतलब ये हुआ, तौबा का फल क्या हुआ कि अल्लाह ताला बुराइयों को इंसान से दूर कर देता है, माफ़ कर देता है, धो देता है। ये तौबा का पहला जो है वो फ़रूट है। और दूसरा फ़रूट क्या है? व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी, व युदखिलकुम, अल्लाह तुम्हें दाखिल फरमा देगा, जन्नातिन बागात में, तजरी रवां दवां हैं, मिन तख्तिहा जिनके नीचे, अल अनहार नहरें। तो ये दूसरा फ़रूट है तौबा का। अल्लाह की तरफ लौटो, अल्लाह तुम्हारे पिछले गुनाह माफ़ कर देगा। और ये किस दिन अल्लाह ताला उनको फरमाएगा? तीसरा फ़ायदा और फ़रूट ये है, यौम ला युख़ज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू माअहू, जिस दिन लोग रुसवा हो रहे होंगे, उस दिन अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान को और जो नबी की तालीमात पे अमल कर रहे हैं उनको कभी भी रुसवा जो है वो नहीं छोड़ेगा। यौमा, उस रोज़, ला युख़ज़ी, रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह तबारक व तआला, अन्नबिया, अपने नबी को, वल्लज़ीना आमनू, और उन लोगों को जो ईमान लाए, माअहू, जनाब नबी पाक अलैहिस्सलाम के ऊपर, उस रोज़ अल्लाह इनको रुसवा भी नहीं फरमाएगा। इनका हाल क्या होगा? ये मोटिवेशन है गोया कि अल्लाह ताला अहले ईमान को, नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ मैयत वाले जितने लोग हैं, इनके बड़े स्टेटस को सामने रख कर लोगों को अल्लाह मोटिवेट फरमा रहा है। अल्लाह ताला अपने नबी को रुसवा नहीं करेगा, वल्लज़ीना आमनू माअहू, और उन लोगों को भी रुसवा नहीं करेगा जो हुज़ूर के ऊपर ईमान लाए। उनकी हालत क्या होगी? जब तारीकियाँ ही तारीकियाँ होंगी, नूरुहुम यस्आ बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम, नूरुहुम, उनका जो नूर है ईमान का और नेक अमाल का, यस्आ, वो दौड़ता होगा, बैन ऐदीहिम, उनके आगे आगे, व बिअयमानिहिम, और उनके दाएं जाने। ये ईमान का जो नूर है, मक्के के लोगों को, काफरों को, मुशरिकों को, मुनाफिकों को ये कहा जा रहा है, ये बहुत बड़ी अल्लाह की दौलत है। तुम नूर ईमान को थोड़ा ना समझो, ये तुम्हें क़यामत वाले दिन रुसवाई से बचाएगा। और अहले ईमान का आलम ये होगा कि जब तारीकियाँ होंगी तो नूर ईमान उनके आगे भी रोशनी कर रहा होगा और उनके दाएं जानिब भी रोशनी कर रहा होगा। यक़ूलूना, वो अर्ज़ करेंगे अल्लाह के हुज़ूर, रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना, रब्बना, ए हमारे रब, अतमिम लना नूरना, मुकम्मल फरमा दे हमारे लिए हमारा नूर, वग़फ़िर लना, और ए हमारे रब हमें बख्श दे, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, ए अल्लाह बेशक तो हर चीज़ के ऊपर पूरी तरह कादिर है और कुदरत रखने वाला है। यहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम को चूँकि मदनी सूरत है तो जो ईमान नहीं लाते, मोटिवेशन हो गई ने, पहले कहा मोमिनों की तौबा हो गई तो मैं गुनाह माफ़ कर दूँगा, फिर ये कहा कि अहले कुफ़र अगर ईमान की तरफ आ जाएँ रुसवाई से बच जाएंगे। इतनी मोटिवेशन के बाद भी अगर कोई इस्लाम की तरफ नहीं आता
तो अब आखिरी तरीका फिर ये है कि शिद्दत इख्तियार की जाए। जैसे हजूर ने मक्की ज़िंदगी में शिद्दत इख्तियार नहीं की, बदर, ओहद, खंदक तमाम गज़वात 13 साला मक्की दौर के बाद मदीने में हुए। अब ये स्टेप वाइज है शरीयत की जो पॉलिसी है। यहाँ अल्लाह फरमा रहे, ए हबीब, अगर आपकी मोटिवेशन के बाद भी ये लोग दायरा इस्लाम में नहीं आते तो थोड़ा सा आप भी अपना रवैया बदलें। आज ये रवैया हमें भी इसराइल के ख़िलाफ़ यही करना चाहिए, यहूद के ख़िलाफ़ हमें भी यही रवैया इख्तियार करना चाहिए। डायलाग की पॉलिसी हो, सुलह की पॉलिसी हो, अगर कहीं कोई काम नहीं बनता तो हमें इस आयत को भी ज़रा देखना चाहिए। ज़रा आयत देखें, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िकीना वग़लुज़ अलैहिम। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, जाहिदिल कुफ़्फ़ारा, क्या कीजिए? जिहाद कीजिए। कुफ़्फ़ारा, काफरों के खिलाफ जिहाद कीजिए, तैयार की। जिहाद का अगर माना ले लें लिटरल भी, इसका माना है कोशिश कीजिए। ए हबीब, कोशिश कीजिए, इंतहा दर्जे की कोशिश। तहरीरी भी होती है, कोशिश डायलाग के साथ भी होती है। आखिर ये भी कोशिश होती है कि किसी को दबोच लिया जाए और डाकू को डकैती से रोक लिया जाए, ये भी तो एक कोशिश है ताकि वो जो है वो जुर्म करने से बच जाए। वल मुनाफिकीना, और जो मुनाफिक हैं उनसे हबीब जिहाद जारी रखिए। ज़रा अगले लफ्ज़ पे तवज्जो कीजिए, वग़लुज़ अलैहिम, और ए हबीब करीम इन पर सख्ती कीजिए। मोटिवेशन से अगर नहीं आते, इंसान नहीं बनते, तो इनके ऊपर सख्ती कीजिए। आज हमारी फोर्सेस को भी चाहिए और हुकूमत को भी चाहिए, पूरी मशीनरी को चाहिए कि जहाँ मुसलमान मर रहे हैं वहाँ डायलाग से बात करें। जहाँ तक जान बचाई जा सकती है उसको बचाएं, नहीं होती तो थोड़ी सी धमकी लगा दें, सियासी तौर पर कोई आलमी जो प्रेशर है उसको बिल्ड अप कर दें ताकि मुसलमान मरने से बच जाएं। ये पॉलिसी मेरा ख्याल है वो पॉलिसी है जो इंतहा दर्जे की और आखिरी पॉलिसी है। इससे पहले तो सब्र है। वमाअवाहुम जहन्नम, और आखिरत में जो इनका ठिकाना है कुफ़ार व मुनाफिकीन का, ये क्या है? जहन्नम है। वबिअसल मसीर, और वो कोई छोटी मोटी जगह नहीं कि वक़्त गुजर जाएगा। वबिअसल मसीर, वो बहुत बुरी जगह है जो लौट कर आने की जगह है। अब जो एक ज़ोम था ना जी काफरों का, मुशरिकों का, हजूर के ख़ानदान के फ़र्द होने के नाते भी कुरैशियों का, हाशमियों का और मक्की लोगों का, उसको अल्लाह ताला फरमा रहे, मेरे हबीब की जब तक तुम ईमान नहीं लाओगे, मेरे हबीब के साथ कोई ताल्लुक़ तुम्हें फ़ायदा नहीं देगा। वरना सगे लोग हैं जो जहन्नम में जलेंगे, जिनको कुरान ने कंडेम किया, तब्बत यदा अबी लहब, उनको जो है वो बद्दुआ भी दी और उनकी दोज़ख का जो है पक्की स्टैंप है वो भी उनको लगा दी। तो उस रिश्तेदारी ने फ़ायदा नहीं दिया बल्कि काज ने फ़ायदा दिया। हजूर की काज ये है कि हजूर के ऊपर ईमान लाया जाए। अब 4 औरतों की मिसालें खसूसन दी जा रही हैं। 2 औरतें मिसाल हैं मोमिनों के लिए और 2 औरतें मिसाल हैं काफरों के लिए। दरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्राअत नूह, दरबा बयान फरमाई है अल्लाह ने मसला एक मिसाल, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए कफ़रू जो काफिर हैं, जिन्होंने कुफर किया। क्या मिसाल है? इम्राअत नूह, नूह की बीवी, ये काफिरों के लिए मिसाल है। वमरात लूत, और जो जनाब लूत अल्लाह के अजीम नबी उनकी बीवी हैं, ये उनके लिए मिसाल है। अब हज़रत लूत अल्लाह के नबी हैं, बीवी दुश्मनों से मिली है, लेकिन ये बात ज़हन में रखें, कुरान ने जो ख़यानत की बात की है ना कि ये औरतें ख़यानत वाली थीं, इससे मुराद बैड करैक्टर नहीं है उनका कि बुरा किरदार है, उनका करैक्टर को लूज़ है या किसी और मर्द के साथ उनका कोई ताल्लुक़ है, ऐसा नहीं, बल्कि ये ख़यानत उनकी है उनके फ़िक्र के साथ, उनके नज़रिए के साथ। बाकी अल्लाह ताला ने अपने नबियों के हरम में जो औरतें दी हैं वो यकीनन बड़ी पाकीज़ा औरतें हैं जो अल्लाह ने अपने नबियों के हरम में दी हैं। इस ख़यानत से मुराद सिर्फ फ़िक्री ख़यानत है कि उनकी काज के साथ मुखलिस नहीं है ये लोग, जैसे मक्के के लोग मुनाफिर काफिर हजूर की काज के साथ मुखलिस नहीं। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो बीवी है वो भी और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी है, ये दोनों ख़यानत करने वाली हैं। एक अजीम अल्लाह के नबी हैं दोनों, लेकिन बीवियाँ उनकी काज के ऊपर मुत्तफ़िक नहीं है। कानता, ये दोनों थीं, तहत अबदैन, तहत का मान होता है वैसे नीचे, अबदैन 2 जो अल्लाह के बंदे हैं ना उनके नीचे थीं। क्या मुराद है? उनके निकाह में थी, उनकी अकद में थीं और उनके ज़ेर असर थीं। वो 2 बंदे कौन थे? मिन इबादिना सालिहीन, मिन इबादिना हमारे बंदे, सालिहीन 2, ये नोट कीजिएगा, ये सालिहीन नहीं है बल्कि सालिहीन है, ये तस्निया का सीगा है, ड्यूल का सीगा है। मिन इबादिना सालिहीन, हमारे जो 2 नेक बंदे हैं उनके निकाह में थी। ये वो जुमला है जिसकी तरफ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमने इससे मुराद बुरा किरदार नहीं लेना। फ़ख़ानताहुमा, इन दोनों ने उन दोनों के साथ ख़यानत की।
यानी अल्लाह के अजीम नबी हज़रत नूह और लूत, इन दोनों के साथ इन दोनों की बीवियों ने ख़यानत की, यानी इनकी फ़िक्र के साथ जो है वो चली नहीं, बल्कि दुश्मनों को बाखबर कर देती हर तरह के नज़रिए और हर तरह की मूवमेंट से। तो इन दोनों ने ख़यानत की। फ़लम युग़्नि या अनहुमा मिनल्लाहि शैआ, ये जुमला इसलिए ज़िक्र किया गया है कलाम इलाही में कि वो जो ज़ुबान की और इमोशनल रिश्तेदारियाँ हैं ना, उनका ज़ोम ख़त्म कर दिया जाए। और वो ये है फ़लम युग़्नि या, बस ये दोनों फ़ायदा ना पहुँचा सके, अनहुमा उन दोनों को, मिनल्लाहि अल्लाह के मुकाबले में, शैआ कुछ भी। तो तुम्हारा हजूर के साथ जो ताल्लुक़ है वो ईमान की बुनियाद पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हजूर का कोई चाचा है, मामा है, फूफी है, मासी है, कोई दूर का रिश्तेदार है, ईमान भी नहीं लाता, मसाइल भी क्रिएट करता है इस्लाम के रास्ते में, और फिर कहे कि मैं आखिरत में निबट लूँगा जाके। ऐसी बात नहीं है। ये कुरान की जो आयत है ये बड़ी कीमती आयत है कि बस वो दोनों यानी जो शौहर थे उन दोनों ख़वातीन के अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के मुकाबले में उन्हें कोई फ़ायदा ना पहुँचा सके। ये मेरे सामने पीर साहब का तर्जमा है, पीर करम शाह अलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। मैंने कुछ और तर्जमे भी देखे जिनमें अम्बिया की जो इस्मत और नामूस है उसको मज़ीद बचाया जा सके कि अल्लाह के नबी उनके कोई काम ना आ सके। इसका मद्दे मुखालिफ देखें, वो इस काबिल नहीं थी, उनकी गुस्ताखियाँ और उनके जो गंदी फ़िक्र थी वो इस काबिल नहीं थी कि अल्लाह के नबी उनके काम भी आते। ये उनको सज़ा मिली अल्लाह के नबी का गुस्ताख होने की वजह से कि अल्लाह ताला ने उनसे हिदायत ही छीन ली। वकीला, वकीला और कहा जाएगा उनको, उदखुला, दोनों दाखिल हो जाओ। कौन कौन? हज़रत नूह की बीवी भी और हज़रत लूत की बीवी भी। क़यामत वाले दिन कीला, इनको कहा जाएगा उदखुला, दोनों दाखिल हो जाओ। ये भी ड्यूल का सीगा है। अन्नारा, आग में, मा दाखिलीन, जो दोज़ख में दाखिल होने वाले हैं उनके साथ तुम भी दाखिल हो जाओ। दो औरतों की मिसाल अल्लाह ने ईमान वालों के लिए दी है। वदरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू, और इसी तरह अल्लाह ने अहले ईमान के लिए मिसाल बयान फरमाई है। किसकी? इमरात फ़िरौन, फ़िरौन की बीवी की मिसाल जो है वो अहले ईमान के लिए अल्लाह ने दी है। फ़िरौन कितना बुरा है। और देखे ना, ईमान लाने वाले तो गरीब थे हजूर के ऊपर बज़ाहिर, कोई प्रोटोकॉल वाले बड़े लोग तो नहीं थे, लिहाजा उनको कहा जा रहा है कि देखो तुम अगर बज़ाहिर छोटे भी हो तो खुदाई दावेदार फ़िरौन भी तो देखो, तुम्हारा ईमान तुम्हें फ़ायदा ज़रूर देगा जैसे फ़िरौन की बीवी के ईमान ने उसको फ़ायदा दिया था। हालांकि जो उसका शौहर है वो ज़माने का सबसे बड़ा दज्जाल था और अपने आप को खुदा कहने वाला था, तो उनके ईमान ने उनको फ़ायदा दिया, तुम्हारा ईमान भी तुम्हें फ़ायदा देगा, तुम्हारी रिश्तेदारियाँ प्रोटोकॉल तुम्हें फ़ायदा नहीं देगा। और आप जानते हैं फ़िरौन की बीवी का नाम जनाब आसिया था, और रवायात में आता है कि जब देखें ना, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश भी जनाब आसिया के हाथों में करवाई, और फिर उसके बाद फ़िरौन को ये एहसास हो गया कि मेरी बीवी जो है वो भी मेरी खुदाइयत की कायल नहीं है, तो रवायात में आता है कि उसने उनके हाथों और पाँव में कील गाड़ दिए और बड़ा सख्त अजाब दिया। वो इस अजाब की शिद्दत में थी कि उन्होंने दुआ की, अल्लाह ये जो अजाब की शिद्दत है, इस दज्जाल को मैं इसके अक़द और निकाह में हूँ तो मुझे कोई अच्छा जन्नत में मुतबादिल अता फरमा दे। रवायात में आता है कि उसी वक़्त अल्लाह ने जो जन्नत का मुशाहिदा करवाया तो जनाब आसिया अपने पूरे इस दुख और दर्द को भूल गई और मौत को बड़े मोहब्बत और प्यार और हंसते चेहरे के साथ गले लगा दिया। ये जो आधी बात है ये कुरान की है, आधी बात मज़ीद रवायात की है। अब जनाब आसिया क्या कहती हैं? इज़ क़ालत, जब उन्होंने दुआ मांगी, जब उन्होंने कहा रब्बे, ए मेरे रब, इब्ने ली, ये इब्न बमाना सन नहीं है, ये बना यबनी से है जिसका माना है बनाना, तामीर करना। ए अल्लाह, इब्ने ली, मेरे लिए तामीर कर दे, बना दे, इंदा का, अपने पास, बैतन फिल जन्नत, जन्नत के अंदर, ए अल्लाह मेरा एक महल बना दे, मेरा एक घर बना दे जहाँ तू मुझे इससे बेहतर शौहर अता कर दे और उसके अलावा तेरी कुर्बत हासिल हो जाए। व नज्जनी मिन फ़िरऔन, और अल्लाह मुझे निजात दे दे, मिन फ़िरऔन, फ़िरौन से, व अमल ही, और इसके जो काफरों वाला अमल है मुझे उससे निजात दे दे। अब ये फ़िरौन का जो काफरों वाला अमल था वो सारे अमल काफरों वाले थे। दूसरा जो ख़ास तौर पर जनाब आसिया के लिए उसने मसाइल क्रिएट किए थे, जनाब आसिया कहती हैं अल्लाह मुझे जुल्म से निजात दे दे, जो ये मेरे ऊपर जुल्म करता है, इसने मेरे हाथों पाँव में कील गाड़ दिए हैं और मैं शदीद जो है वो अजियत में मुब्तला हूँ। अच्छा, ये बात मुश्किल लगती है, कैसे उसने कील गाड़े होंगे? आप आज गौर कर लेना, यकीन करें आधा आधा धड़ फ़लस्तीनियों का नहीं मिलता,
किसी की बाजू नहीं है, किसी की खोपड़ी नहीं है बेचारे की, किसी का पेट नहीं है, किसी की टांग नहीं है। तो जालिम हमेशा ऐसे ही करता रहा है अहले ईमान के साथ। अहले ईमान की हमें, आप नवासे रसूल का वाक़या करबला भी देख लें, उनके साथ जो रवायात आती हैं तो कैसे हुआ होगा, पानी का बंद होना, जुल्म की इंतहा हो जाना। आज प्रैक्टिकली देखना चाहें तो यहाँ देख लें, और उनके साथ तो दुश्मन को और भी बड़ा रंज था। सिर्फ दुश्मनी नहीं थी बल्कि एक असबियत थी और एक बड़ी दुश्मनी वाला मामला था। पानी बंद कर दिया गया, बड़े मसाइल हो गए। इसका अंदाज़ा प्रैक्टिकली आज आप फ़लस्तीन और गज़ा के लोगों के हाल से लगा सकते हैं, कितने जालिम लोग हैं। ये एक बड़ी वीडियो आती है, गाड़ी एक जा रही है, एक बड़ा सा भरपूर जो है वो रोडों पे चलने वाला टैंक उसके ऊपर चढ़ा देते, लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गोले बरस रहे हैं, आग बरस रही है। ये कुरान जो बात कर रहे हैं ना, ये बईद अज़ क़ियास नहीं, ये ऐसे ही है जैसे आज हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल। तो जनाब आसिया अल्लाह के हुज़ूर अर्ज़ करती हैं, अल्लाह मुझे इसके अमल से भी निजात दे दे, फ़िरौन से भी निजात दे दे, व नज्जिनी मिनल कौम ज़ालिमीन, और ऐ अल्लाह मुझे इस ज़ालिम कौम से भी तो क्या दे दे, निजात दे। ये भी दुआ है जी बड़ी, ये भी दुआ है, ये भी हम दुआ के अल्फाज कुरान में पढ़ सकते हैं। व नज्जिनी मिनल कौम ज़ालिमीन, नज्जना कह सकते हैं, कुरान में ये भी है, ऐ अल्लाह हमें निजात दे दे ज़ालिम कौम से। व मरियमा, और जो अहले ईमान के लिए दूसरी मिसाल है वो किसकी है, जनाब मरियम की। यहाँ भी छोटी सी बात देख लें, जनाब मरियम की मिसाल अहले ईमान के लिए क्या है। दायरे इस्लाम में थी, एक नबी की माँ थी, कितनी तोहमतें लगी, कौम ने तोहमतें लगाई। यहूदियों ने कहा ये तो माज़अल्लाह को अच्छे किरदार वाली खातून भी नहीं। अल्लाह ने अपने ख़ास कलमे से प्रेगनेंसी हुई जनाब मरियम की, हज़रत ईसा पैदा कैसे हुए। यहाँ हज़रत मरियम का जो किरदार है ये अहले ईमान के लिए ये है कि देखो ईमान के रास्ते में तुमने अपने ऊपर तोहमतें भी खानी, जुल्म भी बर्दाश्त करना है, और फिर ही तुम्हें इस काज के बाद जो है वो फ़ायदा मिलेगा। वह मरियमा, और दूसरी मिसाल जो है वो जनाब मरियम की है, और वो कौन है, दुख्तरें बेटी हैं जनाब इमरान की, जिनके ऊपर पूरी सूरह आले इमरान है। हज़रत मरियम के वालिद का नाम इमरान है, उनकी बीवी जो है उनका नाम हन्ना है। मन्नत मानते हैं तो अल्लाह ताला बेटे के बजाय बेटी दे देता है मरियम। फिर उनके बेटे जनाब ईसा हैं, हज़रत ज़करिया, हज़रत याह्या, इनके खालू और खालू के बेटे हैं, ये पूरी फैमिली है। तो मरियम जो हैं ये मिसाल हैं जो इमरान की बेटी हैं। इन्होंने क्या किया, अल्लती अहसनत फरजहा, जिन्होंने अपनी जो शर्मगाह है उसको महफूज रखा। देखें ना, कुरान गवाही दे रहा कि मरियम ने जो उन्होंने प्रेगनेंसी ली है वो अल्लाह के हुक्म से हुई है, और वो अल्लाह ने फ़रिश्ते को भेजा है, और बग़ैर हस्बैंड के हुई है। ये अल्लाह ताला उनकी पाकी बयान फरमा रहे हैं। फ़नफ़ख़ना फ़ीहि मिर रूहिना, और फिर हमने फूंक दी उनके अंदर अपनी तरफ से रूह। ये ख़ास अल्लाह ने कलमे कुन से पैदा फरमाया, लेकिन ईसाइयत की गुमराही का सबब बन गया। देखें हमारी तालीमात और ईसाइयत की तालीमात करीब करीब है कि अल्लाह फरमा रहे हमने अपने अंदर से उनमें रूह फूंकी। तो ईसाई गुमराह हो गए, उन्होंने कहा ये कौन हो सकते हैं, फिर सन ऑफ गॉड हो सकते हैं। जब ये अल्लाह की तरफ से फूंकी गई है तो फिर अल्लाह के बड़े करीबी हैं, और करीब तरीन रिश्ता बेटे का हो सकता है। अब आप उस चीज़ को भी देखें कि कुछ लोग कुछ ठीक स्टेटमेंट पढ़ के भी गुमराह हो जाते हैं, हालांकि उनके पीछे लॉजिक और होती है। तो जो खुदाइयत का इस्लाम में तसव्वुर है और अल्लाह का, वो ऐसा नहीं है कि जुज़ और कुल वाला हो। इसके बाद कितनी प्यारी स्टेटमेंट है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसका कोई बाप है ना उसका कोई बेटा है। तो इन आयात को पढ़कर ज़हन में को खलश अगर पैदा हो कि कुरान तो कलिमतुल्लाह कह रहा है, ईसा को रूहुल्लाह कह रहा है, तो फिर तो उनके बेटे ही होने चाहिए। ईसाई ठीक कहते हैं, नहीं, बल्कि अल्लाह ने वाज़ेह स्टेटमेंट दे दी है, लम यलिद वलम यूलद। और यहाँ अल्लाह ख़ास कुर्बत बयान कर रहा है, हमारे ख़ास कलमे से जो मरियम है वो प्रेगनेंट हुई हैं और जनाब ईसा पैदा हुए। वसद्दक़त बिकलिमात रब्बिहा, और मरियम ने तस्दीक की अपने रब की बातों की, व कुतुबिही, और उसकी किताबों की, वकानत मिनल कानितीन, और वो थीं अल्लाह ताला के फर्मा बरदार बंदों में से। यहाँ 3 जुमले जो कहे गए हैं ये ईमान वालों के सामने कि तुमने भी पक्का ईमान लाना है। ऐसा नहीं बनना कि सुबह मुसलमान शाम को काफिर, ऐसा नहीं बनना कि थोड़ी सी तस्बीह पढ़ ली और बाकी अमल सारा काफरों वाला। हजूर के साथ तुम्हारा ताल्लुक भी अगर है तो तुमने ठीक अमल करना है। एक बात और ज़हन में रख लें, शफात का जो तसव्वुर है वह अहले सुन्नत के यहाँ बरहक है। नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने उम्मत के लोगों के आमाल में जो कमी रह जाएगी उसकी सिफारिश करेंगे, उसकी शफात करेंगे। कुरान भी कहेगा कि इन बंदों ने मुझे पढ़ा,
और समझा कहीं कमी रह गई तो कुरान भी क्या करेगा, सिफारिश करेगा। लेकिन अहले सुन्नत के यहाँ ये भी मामला हमें ठीक कर लेना चाहिए कि सिफारिश का ये तसव्वुर नहीं है कि हर काम में हजूर की मुखालफत हो और उम्मीद भी ये हो कि हजूर बख्शवा लेंगे। ये गलत तसव्वुर है शफात हमारे यहाँ। ये तो गुनाहों पर जुर्रत दिलाने वाला है कि आप जो मर्जी करें जनाब, आप सूद खाएं, जना करें, शराब पिएं, गालियां दें, बुराई करें सोसाइटी में, और साल बाद एक महफिल करवा लें और ये कहें कि अब मेरा हुजूर के साथ ताल्लुक़ है, हुजूर शफात करेंगे। ये उल्टा आप सोसाइटी के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और आप ये कहते हैं कि आपका इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर है मजहबी, ये बग़ैर अमल के, बग़ैर ईमान के पूरा हो जाएगा सिर्फ एक छोटे से मजहबी गैदरिंग की वजह से। तो हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। शफात बरहक है, लेकिन शफात ऐसा नहीं कि हम एक भी नेक काम ना करें और गुनाहों पे जुर्रतमंद हो जाएं और लोगों को भी इस पे ऊपर जुर्रतमंद कर लें और फिर हम कहें कि अल्लाह के नबी हमारी सिफारिश करेंगे और फिर लंबी लंबी हेकें भी लगाएं। ऐसा तसव्वुर अहले सुन्नत और कुरान ने हमें नहीं दी। इसके लिए फ़िक्र अच्छी चाहिए, अमल अच्छा चाहिए, अपनी तरफ से 100% मेहनत चाहिए ईमान में और अमल में। हाँ, कमी बेशी रह गई तो हजूर क्या कर देंगे, सिफारिश कर दें। ले अमल पहले पास पूरा होना चाहिए। लेकिन ये क्या बातें कही गई हैं, इंतहाई जंग जोड़ने वाली आयत है। फलम युगनी या अनहुमा मिनल्लाहि शैआ, अल्लाह के दो नबी भी उन औरतों के काम ना आ सके और तुम्हारे काम भी तुम्हारा नबी नहीं आ सकेगा जब तक तुम खुद इंसान नहीं बनोगे। तुम्हारा कुरैशी मक्की होना और सिर्फ हजूर का उम्मती होना काफ़ी नहीं, अपनी हर कोशिश बजा लाना। पिछले दिनों मैं कहीं बैठा था तो एक नात बंदा पढ़ रहा था कि मुझसे आकार सा मदीने में रहे, बन के मेहमान सरकार का मदीने में रहे। भाई इससे आकारों की ज़रूरत क्या है मदीने में? यानी गुनाह तुम्हारे जितने हैं वो तुम उसके बाद मदीने चले जाओ। प्योरिफिकेशन चाहिए मदीने में, हजूर के साथ ताल्लुक़ में तो इखलास चाहिए। तुम गुनाहों पे ज़रूरतमंद हो जाओ और सिर्फ इतना आसरा हो कि नहीं, ये अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है मेरे। हमें इसकी इस्लाह करनी चाहिए। वहाँ तो पाक साफ लोग रहने चाहिए। वो मदीना क्या है, तय्यबा है, मदीना तो पाक है। और यहाँ हर गुनाह करके मैं कहें मुझसे आकार से इंसान मदीने में रहे, क्यों रहे जी? आप इधर ही रहें, वहाँ को नेक लोग जाएं, दुआ करें अल्लाह के हुजूर और बेहतरी हो जाए, हमारे लिए बेहतर है। इसलिए नात लिखना भी बड़ा फ़न है, नात पढ़ना भी बड़ा फ़न है। नातें देखें ना कैसी हैं, मैं रोज़ाना सुबह पढ़ता हूँ दरस से पहले। मौला या सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीब का खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिन। ये है हजूर की नात असल। जैसे और बुज़ुर्गों ने लिखी बलगल लाब कमाली का शफ़द जाब जमाली। अल्लामा इकबाल ने बड़ी प्यारी नात खानी की। बड़े आला बुज़ुर्गों ने, मौलाना रूम ने, मौलाना जामी ने हजूर की आला नातें लिखी। लेकिन लोकल नातें यकीन करें कोई नातें नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरत मुकम्मल हो गई जी और हमारा पारा जो 28वां है वो भी मुकम्मल हो गया।